हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सा जो है ये अघोष वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सूची पत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। किस कारक चिन्ह का बोध होता है। को से जो लगा हुआ है ये किस कारक चिन्ह है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कर्म कारक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदला गया है। कौन सा वाक्य जो है कृतवाच्य में बदला गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कल देर तक पढ़े यह वाक्य जो है कृतवाच्य में बदला गया है। विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है। विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो विद्वान जो है ये जातवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न का जवाब करना है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद करना है। तो उत प्लस चारण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। किस संधि विशेष से है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यण संधि का संबंध किस विशेष संधि से है। तो स्वर संधि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, धनंजय में कौन सा समास है। धनंजय में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बहुब्रीहि समास इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के जो है 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह आया हो वाक्य की पहचान करें। वह आया हो यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है संभाव्य वर्तमान जो है यह वाक्य है। तो वह आया हो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अचल शब्द का अर्थ स्थिर है और दूसरा शब्द आपको बताना है। अचल शब्द का दूसरा शब्द आपसे पूछा गया है। एक तो स्थिर होता है, दूसरा जो होता है वो निश्चल होगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा शब्द अक्र का अनेकार्थी नहीं है। अक्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से आपको जवाब करना है। तो आक का पेड़ जो है ये आर्क का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द जो है एक अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो पुस्तक जो है ये अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। नाग शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो वाड़ी जो है ये नाग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मुक्त इसका बिल्कुल विलोम शब्द सही होगा। ग्रस्त का विलोम शब्द जो होगा वो मुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है,
सौम्य शब्द का विलोम है। सौम्य शब्द का विलोम आपको पूछा गया है। तो सौम्य शब्द का विलोम जो होता है वो उग्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द जो है हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है कट जो है ये हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। हस्त, पाण, कर ये तीनों जो है हाथ के पर्यायवाची होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो केसरी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है जलोदरी जो है मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का आंसर करना है। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नीचे दो और दिए गए हैं। तो पार्थ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो अर्जुन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है निर्लज्ज होना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर उठाना यानी विद्रोह करना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो तस्कर जो है ये तद्भव शब्द नहीं है। तस्कर जो है ये तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। हुलास शब्द का तत्सम रूप है। हुलास जो है ये तद्भव शब्द दिया गया है। इसका तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। तो कौन सा जो है हुलास का तत्सम शब्द होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है उल्लास जो है ये तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दिन जो है ये तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि डेली रोज़ सुबह 10 बजे यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस सेट एक डेली कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।